कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। पड़ोसी ने किया पड़ोसी के ऊपर जानलेवा हमला, जिसकी वजह से 3 लोग जख्मी हो चुके हैं। अब पड़ोसी के क्या हकूक होते हैं हमारे इस्लाम में, शायद हमारे दीनी भाई लोग जो है ये हकूक को भूल चुके होंगे। बहुत बड़ा हकूक होता है पड़ोसी का। पड़ोसी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह से उससे मुलाकात करना चाहिए। भला जो है इस्लाम को भूल गए, नमाज को भूल गए, दीन को भूल गए, तो अब ये सब चीजें कहाँ याद रहेंगे। तो आइए, मुशीराबाद में किस तरह से एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसके ऊपर हमला हुआ है उसकी जुबानी तफसीलात आप सुन सकते हैं। मेरी वालिद साहब यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है। मेरे वालिद साहब बहुत बेरहमी से, बहुत बेदर्दी से मेरे वालिद साहब को लोग मारे। कम से कम वो 5-6 बच्चे थे, जवान बच्चे थे मेरे अपने वालिद की उम्र के। वो उनको इतना ऐसा मारे, 70 लेके मारे, तलवार लेके मारे, रॉडा लेके मारे, ऊपर बैठ गया जाके बच्चाओं के दाढ़ी खींच के मुंह पे थप्पड़ा मारा। मेरे वालिद साहब कितना अपने आप को बचाने की कोशिश करे, वो लोग नहीं सुने मालूम। बहुत बेदर्दी बेरहमी से मारे। मेरा एक भाई गांधी में सीरियस है, वो मेरा और एक भाई बहुत सीरियस कंडीशन में है। बहुत हम लोग बहुत मुश्किल में, हम लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज हमको कुछ हमारी मदद कीजिए प्लीज। हथियार है उनके पास, बाज़ाब्ता जानवर काटने के हथियार है उनके पास। नहीं तो क्या है बोले तो मालूम है मेरे पे, मेरे बच्चे पे जो हमला करे, हथियार से हमला करे लोग। और क्या मेरे को पुलिस की अपील है, इनके पूरे घर के अंदर आप चक्कर लीजिए, इनके पास हथियार है नहीं है, इनके पास देख लीजिए आप। कुराड़ी है, सत्तू है, छुरियां है, सब है इनके पास। छोटी छोटी बात के लिए यानी कि बड़ा करते इशू कर देते थे, छोटी छोटी बात के लिए। आप, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं जो है मुशीराबाद गोलकपुर में रहता हूँ। मैं जो है सेल्फ बिजनेस करता हूँ साहब, फैमिली बिजनेस है मेरा। मैं कल 9:30 के अराउंड जो है नमाज पढ़ लेके मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मेरे को फ़ोन आया कि भाई आपके पुराने घर के पास आपके वालिद साहब को कोई लोग मार रहे बोल के। तो मैं जल्दी से पुराने घर के पास गया। पुराने घर के पास देखा तो क्या है, हमारे वालिद साहब को पूरा मार के लुटपुट कर दिया साहब। हमारे वालिद साहब की उम्र 65 माने हो रही, 65 उम्र है उनकी। उनको मार के पूरा डैमेज कर दिया। मैं जाके रुकाया तो मेरे को ही मारे, और पीछे से आके कुल्हाड़ी से मारे साहब। पूरा 15-16 टाके पड़ गए मेरे को। वहीं बेहोश हो गया तो भी नहीं रोके वो लोग। पूरा मारे मेरे को, पूरा बॉडी पे पूरा सब पेन है, पूरा बॉडी सब पेन है साहब। ऊपर से उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ हमारे पुराने घर के पास। ऊपर से उनके बच्चों को भेज के ईंटों से फेंक के मारे साहब। हमारे भाई लोग को भी लगा, हमारे भाई लोग बाद में बचाने आए तो उनको भी लगा। वो हमारे भाई लोग भी गांधी में है। मारस वालों का नाम मोहम्मद नूर है साहब। वो लोग से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। हम बहुत कम जाते साहब वहाँ घर को। हमारे वालिद साहब भी किराया लेने जाते। वो लोग हमेशा दादागिरी करते रहते हमारे वालिद साहब पे। हमारे वालिद नहीं, हमारे पड़ोसी है, पुराने घर के पड़ोसी साहब। हमारे पुराने वो हमारे किराएदार से लेने गए थे, बाजू में किराएदार। रीजन यही है कि भाई हमारे वालिद साहब जो है हमेशा आते हैं, आगे जो है उनके सामने जो इंडिकल कंस्ट्रक्शन जितना भी चलते रहता है, वो कचरा डालते हैं ना वो लोग सामने, घर के सामने। तो जो है हटाओ बोल के हमारे वालिद साहब बोलते हैं, मगर वो लोग क्या करते हैं, दादागिरी करते हैं हमेशा। इससे पहले भी 2-3 बार हुआ था, कॉम्प्रोमाइज करा दिए, कॉम्प्रोमाइज कराए, मगर अब जरा ओवरिश हो गया साहब। बहुत मार दिए एक बार। हमारे पास मैं, हमारे वालिद साहब और हमारे बड़े भाई साहब है, और 2-3 भाई है। वो लोग को भी गुपत मारा मारे, मगर वो भाई लोग बोल नहीं सक रहे हमारे। वालिद साहब को भी मैं जो एक्स से मारे, वालिद साहब को वही चैक से मारे, मगर वालिद साहब बच गए। मेरे को बहुत जोर से लग गया, मैं बेहोश हो गया वहीं। 15-16 टाके पड़ गए मेरे को। नहीं पीछे मारे वाले पूरे वो 9 भाई ना साहब। वो जो पीछे से जो मारा मेरे को, उसके बाद मालूम भी नहीं हुआ मेरे को। पूरे लोग दाल के नीचे मार दिए। 15-16 आदमी थे वो। बहुत मारे साहब। कितने टाके गिरे आपको? मेरे को 15-16 टाके गिरे साहब। गांधी अभी से सिम्स में हो साहब, विद्यानगर सिम्स। ये विद्यानगर पे है साहब। गांधी में हमारे बड़े भाई साहब है साहब। और उनको टाके नहीं गिरे, उनको क्या फीवर चढ़ गया फुल। उनको ईंट फेंक के मारे सर में, उनको स्वेलिंग हो गई, उनको बुखार चढ़ गया पूरा। और वॉमिटिंग से बुखार चढ़ रहे थे उनको भी पीएस में रख लिए थे। तो पीएस में जा रहे आ रहे उन्होंने, वही पीएस में छे उन्होंने अभी कंप्लेंट करे आप? हाँ, वो कंप्लेंट तो करे थे साहब, मुशीराबाद पीएस में करे थे। कल गए थे मैं वाले साहब, तो वो लोग क्या करे, आप पहले ट्रीटमेंट कराओ बोल के भिजा दिए थे। ट्रीटमेंट करो
और सबसे गुजारिश है कि मेरे वालिद के लिए और मेरे भाइयों के लिए दुआ कीजिए और पुलिस वालों से अपील है कि इन लोगों की जांच पड़ताल कीजिए और इन लोगों को पनिशमेंट दीजिए, सख्त सख्त सजा दीजिए इन लोगों को। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।